आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी बोर्ड के 2023 के जो गणित का मॉडल पेपर है, जो सैम्पल पेपर बोर्ड ने जारी किया है यूपी बोर्ड की ओर से, उसकी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आपका जो 2023 का पेपर है गणित का, वो कैसा आने वाला है, उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये पेपर देखने के बाद में आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको गणित में तैयारी किस प्रकार से करनी है, ताकि आप गणित में जो आपके 70 नंबर का पूर्णांक होगा उसमें से आप 70 में से 70 नंबर ला पाएँ। तो ये आपका पूर्णांक है 70 नंबर का पेपर गणित का है ये, और कक्षा 10 का। और ये केवल आपके मॉडल पेपर है, सैम्पल पेपर जो बोर्ड ने जारी किए हैं उसके अनुसार मैं आपको बताऊंगा। टाइम जो मिलेगा इस बार आपको 3.25 घंटे का समय मिलेगा, और शुरू के 15 मिनट आपको केवल प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। और इसमें आपको देखो खंड अ में आपके 20 प्रश्न हैं, और 20 ही आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे अबसद वाले, और इन सभी के आपको उत्तर जो है आपको अपनी OMR शीट में भरना है। इसके अलावा भाग ब में आपके 50 प्रश्नों के 50 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जो आपके बड़े प्रश्न होंगे। इसके अलावा इस खंड में कुल 5 जो प्रश्न होंगे, और प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में आपको स्पष्ट लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड हैं। तो आइए इस प्रश्न को हम इसमें देखते हैं। पहला प्रश्न आपके है खंड अ में, जिसमें आपके अबसद वाले प्रश्न आएंगे कि एक संख्या, एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है। तो जो भी परिमेय संख्या होती है, जैसे 4/5 है, जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होता है, तो 4/5 का दशमलव प्रसार हमेशा कैसा होगा, आपके शांत होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके हमेशा शांत होता है। तो दशमलव जो प्रसार होगा परिमेय संख्याओं का, वो शांत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके इसमें दूसरा, एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा कैसा होता है। अपरिमेय और परिमेय संख्या, इसका जो गुणनफल है वो हमेशा आपके कैसा होगा, अपरिमेय संख्या के रूप में ही होगा। जैसे एक तो 2 है और एक आपके √3 है, इनका गुणा हम करेंगे तो 2 √3 आएगा, जो कि हमेशा अपरिमेय संख्या के रूप में ही आएगा। तो सदैव आपके अपरिमेय संख्या। फिर आपके तीसरा सवाल है, रेखा x बराबर 0 इसके कौन से बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। तो x बराबर आपको 0 लिख के y का मान ज्ञात करना है। तो जहाँ पे x है वहाँ पे 0 लिख दो, तो 2 × 0 + 3y बराबर 12, ये 0 हो जाएगा। 3y बराबर 12, तो y का मान आ जाएगा 12/3 यानी कि 4। x का मान 0 और y का मान 4। सेकंड ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न आपके कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 70 और 125 को विभाजित करने पर हमेशा आपके 5 और 8 प्राप्त शेषफल प्राप्त होंगे। तो वह कौन सी संख्या है जिसमें आपको भाग देने पर, बड़ी से बड़ी संख्या जिसका 70 में और इसमें भाग देने पर कितना शेषफल बचे, 5 और 8। इसमें से 5 बचेंगे, इसमें से 8 बचेंगे। तो इसका जो आपका आंसर होगा वो आपके आ जाएगा इसमें 13। 13 का भाग 65 में देंगे, 70 में देंगे तो 65, 13 × 5 = 65, 5 बचेगा, और ये हो जाएगा 13 13 होता है 13 7 91, 13 8 104, 13 में 117, 117 इसमें से 8 घट जाएंगे, तो ये हमारा 125 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो आपके 13 होगा। पांचवा सवाल आपके इसमें कि एक समीकरण दे रखी है 2x + ay बराबर 1, और दूसरा दे रखा हमें 3x - 5y बराबर 7, इसका कोई हल नहीं है। तो a का मान क्या होगा। कोई हल नहीं, इसका मतलब क्या होता है, वो दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होगी। समांतर होने का मतलब क्या है, a1/a2 ये बराबर होता है b1/b2 के। तो ये आपको इसमें लिख लेना है। तो इसमें हम लिख लेंगे a1 का मान 2 है और a2 का मान 3 है, b1 का मान a है और b2 का मान अपने -5 है। गुणा कर देंगे तो 5 दूनी 10, इनके -10/3 आ जाएगा। तो a का मान कितना आएगा, -10/3। फिर आपके अगला सवाल है छठा, एक द्विघात समीकरण दे रखी है 2x² - 4x + 3 बराबर 0। इसके बारे में आपको विचार करना है कि दिए गए समीकरण की जो विविक्तिकर है वो 0 से कम है, समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है, समीकरण का विविक्तिकर 0 है और समीकरण के मूल वास्तविक हैं। तो इनमें से आपको सही कथन का चयन करने की कौन कौन इसमें सही है। तो सबसे पहले हम इसमें इसका विविक्तिकर ज्ञात कर लेते हैं। तो b² - 4ac, b² - 4ac करेंगे, यानी कि b का मान कितना है, -4,
तो 4 का स्क्वायर करेंगे, -4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान कितना आएगा, ए का मान है आपके 2 और सी का मान है इसमें 3। तो ये 4 से 16 हो जाएगा, तो 4 दूनी 8 और 8 तिया 24 हो जाएगा, -24, तो कितना आएगा -8। यानी कि इसका विविक्ति करें वो 0 से छोटा है और इसका जो मूल है वो काल्पनिक होगा, वो वास्तविक नहीं है। तो ये ठीक है पहला कि इसके जो समीकरण का विविक्तिकर 0 से कम है, माइनस में आया, और इसका कोई समीकरण का मूल है जो वास्तविक नहीं है। ये ए और बी इसमें सही है, तो ए और बी इसमें सही हो जाएगा, पहला और बी। अगला सवाल आपके एक आयत दे रखा है ए ओ बी सी, ये हो जाएगा आपके ए ओ बी सी। यहाँ पे हम लिख लेंगे ये ए ओ बी और सी। इसके 3 विकर्ण दे रखे हैं, 3 शीर्ष दे रखे हैं। ये ए का मान 0 और 3 दे रखा है, बी का मान भी 0 और 3 है, और सी का मान है इसमें, बी का मान है इसमें 5 और 0। इसका हमको एक विकर्ण ज्ञात करना है, विकर्ण कितना होगा, तो ये विकर्ण ज्ञात कर लेंगे हम इसमें, ये हमारा विकर्ण हो जाएगा। ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस 0 - 3, 3 का स्क्वायर, ठीक है, तो 5 का स्क्वायर 25, और ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 25 और 9 को जोड़ेंगे तो ये आंसर आ जाएगा हमारा अंडर रूट 34, जो कि सी वाला ऑप्शन में तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। देखो आपके बाकी विषय के भी मैं मॉडल पेपर उपलब्ध करवाऊंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और पूरी गणित आपको यहाँ पे सोल्व करवाने की कोशिश करूँगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके अपने वीडियो को बाकी साथियों के साथ में भी शेयर करना। नेक्स्ट है x² माइनस प्लस kx - 5/4 बराबर 0, एक मूल है 1/2, तो k का मान ज्ञात करना है। ऐसे सवाल में क्या करना होता है, जहाँ पे ये मूल है वहाँ पे x की जगह पे 1/2 रख दो, तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस k/2 माइनस 5/4 बराबर 0, ठीक है, ये हो जाएगा। अब ये इसको 2 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 4। लघुत्तम लेंगे इसके आंसर, तो 4 आएगा लघुत्तम, और ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस 2 के और माइनस में 5 बराबर 0, गुणा करेंगे इसको 4 से तो 0 हो जाएगा। फिर ये 1 और माइनस के 5, तो ये माइनस के 4 बचेंगे, और 2 के बराबर -2 के -4, 2 के -4 बराबर 0, माइनस के 4 इधर आएंगे तो प्लस के 4, तो 2 के बराबर 4, इनकी के बराबर 4/2, 4 में 2 का भाग देंगे तो इसका आंसर 2 आ जाएगा। अगला सवाल है, 2 त्रिभुज समरूप होते हैं जब इनकी संगत कोण बराबर हो और इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं, तो वो दोनों समरूप होते हैं। इसका मतलब तीसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट एक त्रिभुज दे रखा है जिसमें कोण दे रखा है सी 90 डिग्री, AC का मान 3 सेंटीमीटर और BC का मान 4 सेंटीमीटर है। तो बिंदु C से जाने वाली मध्यिका की लंबाई इसमें ज्ञात करनी है। और अगला सवाल इसमें समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयाँ दे रखी हैं, 8 और 12 और 6, तो ये तो हो जाएगा 8, ये 16 और ये हो जाएगा 12। इनके हमें विकर्णों की लंबाइयाँ दे दी है, तो ये तो हो जाएगा 8 और 8 और ये हो जाएगा 6 और 6। आधे आधे विकर्ण समद्विभाजित करते हैं इनको, तो हमें इसकी भुजा याद करनी, तो 8 और 6 किस वर्ग करके जोड़ेंगे, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, जो कि लगभग 100 के बराबर आएगा। 100 का वर्गमूल ज्ञात करने इसका आंसर आ जाएगा आपके 10, तो 10 सेंटीमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल, भुजाएं दे रखी हैं 4:9, तो इनका हमें क्षेत्रफल याद करना है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, 4 का स्क्वायर 16 और 9 का 81। फिर ये दे रखा आपको इसमें कि 4 tan थीटा बराबर 3, तो इसमें आपको 4 sin थीटा माइनस cos थीटा, बट ये बड़ा सवाल है, मैं आपको अलग वीडियो के माध्यम से इसको समझा दूंगा। तो इस प्रकार आपको जिसमें छोटे छोटे सवाल है उनको हम पहले कर लेते हैं। ये दे रखा है sin 75 और cos 15, तो इनको जोड़ेंगे तो ये 90 हो रहे हैं, इसका मतलब पूरक सूत्र लगेगा, इसका मान कितना आएगा, 1 आएगा। एक वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात जो होगा वो 11:14 के बराबर हो जाएगा। दो गोलों के आयतनों का अनुपात दे रखा है, ठीक है, 64 और आपके 27, 64 और 27 दे रखा है, इनका हमें
पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा 16:3, 9, 16:9 इसका आंसर होगा, क्योंकि इसमें भुजा इसका जो आर होगा वो ये r³ है, तो ये 4 का है और ये 3 का है, तो 4:3 ये इसकी आर का मान होगा। तो इसका स्क्वायर करें तो 16, 3 का स्क्वायर करें तो 9। 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो इन सभी को जोड़ेंगे, ठीक है। प्रथम n विषम संख्याओं का जो धनात्मक विषम संख्याओं का ज्ञात करना है, तो वो कौन कौन सी संख्या है? एक तो 1 है, एक 3 है, एक 5 है, एक 7 है और एक 9 है। इनकी जोड़ हो जाएगी 25, 5 का भाग देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, अच्छा तो ये कितनी हो जाएगी आपके 5 आंसर हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो आपके 5 आएगा। माध्यिका को आलेखी विधि द्वारा निम्नलिखित में से किससे प्राप्त किया जाता है? तो आपके त्वरण के द्वारा इसको प्राप्त किया जाता है। कुछ प्रक्षणों का माध्य दैर्घ्य 27 और बहुलक दैर्घ्य 45, तो इसकी माध्यिका कितनी होगी वो हमें ज्ञात करनी है। तो देखो इसमें माध्य कितना दैर्घ्य 27 है और बहुलक कितना है? बहुलक है अपना 45। तो ये सूत्र होता है बहुलक बराबर आपके 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। तो बहुलक की जगह तो आ जाएगा हमारा 45 बराबर 3 माध्यिका ज्ञात करनी है माइनस 2 × 27, ये माध्य है। 2 को 27 से गुणा करें 54 और 54 को जोड़ेंगे हम इसमें 45 में, तो 45 में 54 जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 99। 99 में भाग देंगे 3 का तो यह आ जाएगा 33। तो इसका जो आंसर होगा वो आपके 33 हो जाएगा। वर्गीकृत आंकड़ों से अधिक प्रकारों से कम संचय बारंबारता वक्रों का प्रतिच्छेद बिंदु भुज के आंकड़ों से प्राप्त होगा, तो आपके माध्यक प्राप्त होगा। फिर आपके सवाल खंड ब में देखो, सभी खंड करने इसमें। तो पहला आपका इसमें कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2 से विभाजित होता है, यह कथन सत्य है फिर असत्य, इसका आपको कारण बताना। अब आगे जो सवाल है वो बड़े सवाल है, मैं आपको अलग वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको जब भी आगे का वीडियो मिलेगा तब नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। फिर आपको कोट का मान दे रखा है और इसमें आपको 1 प्लस साइन, 1 माइनस साइन, 1 प्लस कोस, 1 माइनस कोस का मान ज्ञात करना है। एक शंकु के आकार का बर्तन है जिसका आंतरिक व्यास 10 सेमी है, ऊंचाई 24 सेमी है, तो पानी भरा है। पानी को एक बेलनाकार बर्तन में जिसकी त्रिज्या आंतरिक व्यास 20 सेमी है डाला जाता है, तो बेलनाकार पात्र की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। तो उस बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी, शंकु के आयतन को बेलन के आयतन के बराबर करना है। और ये इसकी जो त्रिज्या है व्यास दे रखा है, तो त्रिज्या हो जाएगी 10। तो उस बेलनाकार जो पात्र है उसकी आपको ऊंचाई ज्ञात करनी, तो एच का मान इसमें निकालना है। ये मैं आपको अलग वीडियो के माध्यम से सारे सवाल समझाऊंगा। फिर आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात करना है, तो समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए आप इसमें कल्पित माध्य लगा सकते हैं या फिर डायरेक्ट ही प्रत्यक्ष विधि से भी कर सकते हैं। बिंदु इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करेगा, ये 7.2 का सवाल है। आप जो इसमें विभाजन सूत्र लगा के इसको हल करेंगे। ये संरेखीय वाला सवाल है, तो यह भी आपके 7.3 का सवाल है, इसमें आपको के का मान ज्ञात करना है। फिर आपके दूसरे सवाल में किन्हीं 5 सवालों को हल करना है, ये दे रखे इनमें से आपको 5 को करना है। तो ग्राफ के द्वारा आपको जो जांच करनी है कि रैखिक समीकरण इसके संगत है, यदि ऐसा नहीं है तो ग्राफीय विधि द्वारा इसको हल करना है। तो पहले तो आपको a1/a2, b1/b2, c1/c2 निकालना है, फिर आपको संगत असंगत बताना है। असंगत है तो ठीक है, और नहीं हो तो आपको फिर ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्या आपको ज्ञात करनी है। 4 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त 6 सेमी त्रिज्या के एक सकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श करके रचना करनी है, ये आपकी रचना वाली प्रश्नावली उसका सवाल है। दो खंभों की ऊंचाइयां दे रखी 6 और 11 मीटर, ये समतल भूमि पर खड़े हैं, इन दोनों के पद बिंदुओं के बीच की दूरी 12 मीटर हो तो उनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात करनी, ये आपके 9वीं प्रश्नावली का सवाल है, मैं आपको अलग वीडियो बनाकर इसका समझा दूंगा। फिर आपके कक्षा 10 की 51 लड़कियों की ऊंचाइयों का एक सर्वेक्षण किया गया, निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए। इनके माध्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है, सह कम वगैरह है तो इसको हम पहले सारणी में बदलेंगे, फिर इसकी माध्यक ऊंचाई ज्ञात करेंगे। ये माध्यक ज्ञात करना है, माध्यक दे रखा है, एक्स और वाई का मान इसमें ज्ञात करना है। तीसरा जो सवाल है इसको आपको पहले समीकरण युग्म में बदलना है,
रैखिक समीकरण में, फिर इसको हल करना है। या फिर आपको इसमें दे रखा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम अब उसके 5 वर्ष के पश्चात आयु का व्युत्क्रम के योग का 1/3 है, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। और एक सवाल है कि एक बहुमंजिला भवन है जिसके शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन का शिखर उसके तल के अवनमन कोण के साथ में 30 और 45 डिग्री है, तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। फिर एक सवाल आपके इसमें कि भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर का एक ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण आपके 45 डिग्री है, तो ध्वज दंड की लंबाई और P से भवन के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ये शंकु वाला सवाल है जिसमें आपको 8 सेंटीमीटर की ऊंचाई है और त्रिज्या दे रखी 5 सेंटीमीटर और ये कुछ पानी से भरा हुआ है। इसमें आपको 0.5 सेमी की त्रिज्या वाली गोलियां बनानी है, तो भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है, तो आपको उसमें डाली गई गोलियों की संख्या बतानी है। तो कितना पानी बाहर निकलता है उसमें आपको उसमें आयतन के रूप में इसको ज्ञात करके करना है। अंतिम सवाल आपका इसमें कि गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है, व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का जो व्यास है वो 8.5 सेमी है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन है 345 वर्ग सेमी। ये ज्ञात कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं। पाई का मान आपको 3.14 लेना है। तो ये जो बड़े सवाल है इनका मैं आपको अलग सॉल्यूशन करवा दूंगा। आप ये मॉडल पेपर अच्छी प्रकार से तैयार कर लें, आपके काफ़ी सवाल है जो परीक्षा में आपको फ़ायदा मिलेगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके आप ज़रूर बताना, और इसका पूरा वीडियो सॉल्यूशन आपको मैं अलग वीडियो के माध्यम से समझा दूंगा। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बाकी के वीडियो भी जल्दी ही मिल लेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।